पल पल बदलती बिहार की सियासत में नीतीश कुमार का खेमा अब पूरी तरह से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध रहें या जाएं, भारतीय जनता पार्टी भी इस बात के लिए अपने आप को तैयार कर चुकी है कि बिहार रहे या जाए, उत्तर प्रदेश में हर हाल में उसे अपना बेहतर प्रदर्शन करना है और पिछले प्रदर्शन से बेहतर परिणाम लाना है। कारण कि सीधी तौर पे भारतीय जनता पार्टी राज्यों को से ज़्यादा लोकसभा के चुनाव की तरफ ध्यान दे रही है और वो 2024 में एक बार फिर से वापसी चाहती है। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में एक चीज़ तो साफ नज़र आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की टीम भी पूरी तरह से अड़ गई है। कल ललन सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से तो ये मामला खुल करके सामने आ गया और साथ ही उनके अलग अलग खेमे भी पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। जिस तरह से गुलाम रसूल बलियावी ने हमारे सीनियर रिपोर्टर सनी शर्मा से बातचीत के दौरान जो बातें कही, वो बातें आपने सुनी होगी, लेकिन उससे इतर उन्होंने स्पष्ट तरीके से चैलेंज कर दिया है और कहीं ना कहीं ये चैलेंज भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ेगा। क्योंकि आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में गुलाम रसूल बलियावी ही भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कहा जाए तो जदयू के तरफ से वहाँ के प्रभारी थे। अब गुलाम रसूल बलियावी ने सीधी तौर पे अपनी बातें जो रखी हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रही है कि वो पूरा गेम ही पलट देगा। नीतीश के करीबी बलियावी ने चैलेंज कर दिया है और चैलेंज उनका ऐसा है जिसको लेकर के पिछले 24 घंटे से कई तरह की बातें चल रही हैं। चिराग पासवान के मुद्दे पर भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। क्या कुछ कहा है और किस तरह से बातों को रखा है, आप खुद सुन लीजिए। अब ऐसा है कि जो लोग ये बात कह रहे हैं शामिल कर लेना चाहिए। उन लोगों का हाथ पैर तो हम लोगों ने नहीं बांध के रखा है। हम लोगों ने तो हाथ पैर नहीं ना बांधा है। अच्छा, शामिल होते हैं तो जदयू का क्या स्टैंड होगा? क्योंकि जदयू को उन्होंने 20 के चुनाव में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। ऐसा है कि एनडीए के नेता कौन हैं? बिहार में एनडीए के नेता माननीय उप मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं और एनडीए एकजुट है, एनडीए इंटैक्ट है, सरकार चल रही है। तो जिसके पास कोई विधायक नहीं है वो शामिल होकर क्या करेंगे? आप ही बता दीजिए, वो शामिल होकर क्या करेंगे? अच्छा, आप भी एमएलसी हैं, बिहार में भी एमएलसी चुनाव होने हैं। ऐसे में जदयू कितने सीटों पर देख रही है? क्योंकि पिछले बार जदयू की जितने सीटें थी, अब तो संभावना ये जताई जा रही है कि भाजपा ने 13 सीटों पर दावा कर दिया है। ऐसा है कि इस मामले में हमारे नेता, एनडीए के नेता और एनडीए के घटक दल मिल बैठ करके इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।